जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय धनौरा एक अनसुलझा रहस्य। जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय धनौरा एक साधारण स्कूल, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुर्खियों में है। कारण 3 लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगी, एक शिक्षक हरिओम यादव और 2 नाबालिग छात्राएं। तीनों का गायब होना एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। 12 मई 2025 हरिओम यादव स्कूल से छुट्टी लेकर निकलते हैं। 14 मई को परिजनों से आखिरी कॉल में वो कहते हैं, मैं लैंडस्लाइड में फंसा हूं, और फिर फोन कट। बस यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी। पुलिस हरिद्वार पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज में हरिओम दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं। एनडीआरएफ नदियों, जंगलों, घाटियों में तलाश करती है, पर हरिओम गायब है। घर में मातम छाया है। माँ की आंखें बेटे का इंतजार करते करते पथरा गई है। भाई हर थाने की चौखट पर भटक रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उसी स्कूल से 2 नाबालिग छात्राएं भी लापता हो जाती है। परिजनों का शक हरिओम पर जाता है। उनका आरोप है हरिओम ने बच्चियों को भगाया, लेकिन सवाल उठता है, जो खुद 13 दिन से गायब हो, जिसे पुलिस और एनडीआरएफ ढूंढ रहे हो, वो 2 बच्चियों को कैसे भगा सकता है? क्या ये कोई साजिश है? क्या हरिओम मास्टरमाइंड है, या वो भी किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार है? पुलिस के हाथ खाली है। 2 राज्यों की टीमें, सीसीटीवी फुटेज और तलाशी अभियान कुछ भी ठोस सुराग नहीं दे पाया। परिजनों की बेबसी और सवालों का अंबार बढ़ता जा रहा है। क्या ये गुमशुदगियां आपस में जुड़ी है? क्या कोई तीसरा किरदार इस कहानी को अंजाम दे रहा है? जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य का केंद्र बन चुका है। सच अभी अंधेरे में है, सवाल बेकरार है। हरिओम और उन बच्चियों का क्या हुआ? क्या ये कहानी का अंत है, या क्लाइमैक्स अभी बाकी है? इस रहस्य का पर्दा कब उठेगा, कोई नहीं जानता। पिछले दिनों हमने अपने चैनल पे एक शिक्षक के बारे में न्यूज़ लगाई थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि वो 2 लड़कियों को, जैसे कि बताया जा रहा है, नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों को लेके फरार हुए हैं। और क्या कुछ सच्चाई है इसके बारे में? आप वो जो है 12 तारीख को यहाँ से गए थे। 14 तारीख को शाम में हमसे बात हुई, और उसके बाद वो बोले कि हम यहाँ केदारनाथ आए हुए हैं। जिन पे ये आरोप लग रहा है वो कौन है आपके? मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। नाम क्या है उनका? हरिओम। क्या कुछ हुआ था मामला? तो वो केदारनाथ के लिए गए थे, तो सोनप्रयाग। 12 तारीख कौन सा महीना कौन सा था? 12 मई 2025। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ? तो वो यहाँ से गए, और 14 तारीख को शाम में हमको केदारनाथ सोनप्रयाग, वहाँ एक जगह है, वहाँ से वो हमको फ़ोन किए। वहाँ से फ़ोन करने के बाद हमको बोल रहे हैं किसी रास्ते में हम जा रहे हैं, जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है इस रास्ते में हम कहाँ जा रहे हैं, जो तुम तुरंत से संपर्क करके वहाँ के प्रशासन को तुम बताओ। 12 तारीख को हो गए और 14 तारीख को तो ये सारी चीज़ें सामने आई। हाँ, शाम के 4:30 बजे। और उस समय से ना उनकी फ़ोन लग रही है, और ना उधर से कोई फ़ोन आया। 14 मई के बाद से उनका कोई अता पता नहीं? कोई अता पता नहीं है। 14 मई के 14 मई 2025 के बाद से। आपने क्या कुछ किया उसके बाद? उसके बाद हम वहाँ पे गए। पहले हमने गोड्डे में जो है एक एप्लीकेशन दिया। 14 तारीख को? 15 तारीख को। 15 तारीख को एप्लीकेशन दिया, और यहाँ से ही हमने जो है लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल डिटेल भी मैंने निकलवाया। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आप चले जाइए वहाँ, मतलब केदारनाथ, क्योंकि वो अदर स्टेट वाली मैटर है, तो वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ पे जाके FIR कीजिए, क्योंकि यहाँ पे FIR नहीं होगी। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमको जाने में 15 तारीख को हम यहाँ निकले यहाँ से, और वहाँ पहुँचे, और 18 तारीख को हमने FIR किया केदारनाथ में जाके। वो भी FIR कॉपी भी मेरे पास है। उसके बाद ना अभी तक भी ना कोई आता है, ना पता है, ना फ़ोन लग रही है। मतलब आज तक को मिला के लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो रहा है। हाँ। और इसमें इस बीच कहीं आपके भाई का कोई अता पता नहीं? कोई पता नहीं है, ना कॉल लग रहा है, ना कुछ हो रहा है। अच्छा, तो क्या पुलिस ने ट्रेस करके देखा कि वो लास्ट लोकेशन कहाँ पे था? हाँ, लास्ट लोकेशन सोनप्रयाग। उसके बाद से कोई पता नहीं है। और ये जो लड़की लेके फरार होने की बात है, इस पे इसका ये क्या मामला है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई 12 मई को निकला है, और किसी का मतलब 28 मई का। जैसे उन लड़कियों के परिवार वालों जैसे बता रहे थे कि वो 27 या 28 तारीख को लड़की उस दिन से मिसिंग है। तो मतलब काफी दिन का गैप है इस बीच में। हाँ। तो ये लड़कियां रहने वाली कहाँ की है? ये धनौरा की है। धनौरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपके भाई कहाँ पे थे? वहीं पे धनौरा में, स्कूल में, मिडिल स्कूल में। आपके भाई कहाँ थे उस वक्त जिस दिन ये लड़कियां मिसिंग है? उस वक्त आपके भाई तो कोई पता ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं। 14 तारीख के बाद से कोई पता ही नहीं है। तो ये आरोप फिर आपके भाई के ऊपर कैसे लग रहा है? समझ से बाहर है। तो इस घटना को लेके आपने कोई शिकायत दर्ज कराई उनके फैमिली के ऊपर कि आपके भाई के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इस तरह का कि 2 बेटियों को लेके फरार हो गए हैं? तो ये इस चीज को लेके आपने कोई शिकायत दर्ज कराई थाने में? मैंने नहीं करवाया कुछ भी शिकायत। मैंने सिर्फ FIR करवाया कि मेरे भाई मिल नहीं रहे हैं केदारनाथ से।
अभी क्या चाहेंगे आप? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये चाहेंगे कि मेरे भाई को खोज के दिया जाए। क्या नाम है आपका? हरी शरणम। रहने वाले कहाँ के? गोड्डा।